नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी, इन सब का एवरेज वन कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होता है। सो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी एवरेज फॉर वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। ये एवरेज हो गया साइन 2 ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी, ये सब इक्वल होते हैं जीरो के। तो आई क्या होता है यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो एवरेज आई है वो जीरो हो जाएगी। आई एवरेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि एक साइड में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, तो ये जीरो टाइम और यहाँ पे कैपिटल टी टाइम पीरियड। नेक्स्ट, अगर एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी की बात करते हैं, तो इन दोनों के एवरेज है वो होता है 1/2। सो अगर आई स्क्वायर की बात करें, आई स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर का एवरेज है वो वन कंप्लीट साइकिल के लिए वो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज। तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है और आई नॉट स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। और अगर SHM की तरह इनको एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन करंट और वोल्टेज की क्या होंगे AC के अंदर, तो वो हो जाएंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। यहाँ पे फाई है वो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी, वोल्टेज और करंट के बीच में। ऐसे ही वी के लिए सो नेक्स्ट,
average value of current or voltage over a half cycle can be 0 also. This depend on time interval of t/2. This average value is to be found. Think why. अब क्या हाफ साइकिल के अंदर एवरेज है वो 0 हो सकता है क्या? कंप्लीट साइकिल के अंदर हमने देख लिया, हाफ साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू ऑफ आई और वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल कैन बी 0. कैसे कि सपोज ये ग्राफ है आई और टी के बीच में, ये हो गया टाइम यहाँ पे अगर 0, यहाँ पे हो गया t/4, यहाँ पे हो गया t/2, यहाँ पे हो गया 3t/4 और यहाँ पे हो गया t. तो अगर इस हाफ साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे हमने एवरेज देखा था आई एवरेज इज इक्वल टू 2/π आई नॉट. अब अगर मैं बात करूं इसी के अंदर आई और टी के बीच में ग्राफ है, यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे t/4, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे t. सो अगर इस एरिया की बात करें, इस क्वार्टर और इस क्वार्टर की, तो इस क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव, इस क्वार्टर के अंदर नेगेटिव, तो ये एक हाफ साइकिल हो गया यहाँ से यहाँ तक. ये टोटल टाइम कितना है t/2. ये t/2 कहाँ से आया 3t/4 माइनस t/4. तो इस इंटरवल के अंदर, इस t/2 इंटरवल के अंदर एवरेज है वो 0 होगा, क्योंकि आधा प्लस है आधा माइनस है. सेम ही अगर इस इंटरवल की बात करें तो 2/π आई नॉट हो जाएगा. इस इंटरवल की बात करें तो भी 2/π आई नॉट हो जाएगा. नेक्स्ट है फेजर्स. क्या होता है? फेजर्स ये है वो, हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रजिस्टर को इंडक्टर को एंड कैपेसिटर्स, इनको हम जोड़ देते हैं. आइदर इन दोनों को जोड़ दो, आइदर इन दोनों को जोड़ दो, या फिर इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, या फिर इंडक्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन. सो फेजर्स है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 2 और
मोर एलिमेंट्स। आइदर इनमें से कोई दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसके लिए हम इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम्स बोलते हैं उनको। और जो क्वांटिटीज होती है, जैसे क्वांटिटीज एक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इनको हम बोलते हैं फेजर्स। इनको बोलते हैं फेजर्स। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, और उस डायग्राम में जो क्वांटिटीज लेते हैं उनको हम बोलते हैं फेजर्स। और वो क्वांटिटीज होती है अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल क्वांटिटीज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। नेक्स्ट, अब इन डायग्राम्स के अंदर हम जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अंदर इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है टेनिस क्वांटिटी है, उसका जो साइन फंक्शन है उसको हम वर्टिकल में रखेंगे। जैसे मान लो करंट का है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसको हम रखेंगे वर्टिकल एक्सिस में। और जो कोस फंक्शन है वो रखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और ये है इंस्टेंटेनियस ओरिजिनल, जिस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है आई वो। एंड साइन फंक्शन है वो रखेंगे हम वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कॉस कंपोनेंट। और ये जो थीटा है वो है आई साइन ओमेगा टी अपॉन आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया, टेन ओमेगा टी। तो ये थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फेजर्स है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, रियल फिजिकल क्वांटिटी रियल फिजिकल क्वांटिटी है वो नहीं है। कौन, फेजर्स। फेजर डायग्राम है ये। फेजर डायग्राम के अंदर फेजर्स जो होते हैं, जो
वो रियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी स्पेस के अंदर कोई डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन होती है स्पेस के अंदर, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फोर्स की होती है। ऐसे फेजर है वो रियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये एक ज्योमेट्रिक एंटिटी है जो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस टाइप से अल्टरनेटिंग करंट है वो वेरी करती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि शो that average heat produced during a cycle of AC is same as produced by DC with I is equal to IRMS. So वन साइकिल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करती है वो इक्विवेलेंट होती है डीसी करंट जिसकी वैल्यू हो, डीसी करंट है आई, वो अगर इस अल्टरनेटिंग करंट की IRMS की इक्वल हो। तो यहाँ से स्मॉल DH इज इक्वल टू I²R/dt, यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट है, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू I0 sin ω t। ये I² की जगह रखेंगे तो हो जाएगा I0² R sin² ω t dt एंड sin² ω t dt का एवरेज वन साइकिल के लिए वो होता है 1/2। तो 1/2 होता है तो ये हो जाएगा I², यहाँ से I0² R T/2, I0² R T/2 H एवरेज है वो हो जाएगा। अब अगर इसको मैं I0/√2 इंटू I0/√2 इंटू RT लिख सकता हूँ। ये IRMS है, ये भी IRMS है, तो IRMS² RT। सो I इज इक्वल टू हो गया IRMS। DC के अंदर क्या होता है, DC के अंदर H इक्वल टू I² RT होता है, तो यहाँ से I है वो IRMS की इक्वल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द करंट इन एन AC सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू 5 sin 300t माइनस π/4, तो इसको कंपेयर करेंगे। पीक और RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो इसको कंपेयर करेंगे। I इज इक्वल टू I0
साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव से, यहाँ से आई नॉट हो गया 5 एंड ओमेगा हो गया 300। तो पीक वैल्यू है करंट की, वो हो गई आई नॉट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और आई आर एम एस है, वो होता है आई पीक अपॉन √2। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है 300 एसआई यूनिट के अंदर, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2πf ओमेगा इज इक्वल टू, सो एफ इज इक्वल टू 300 अपॉन 2π हर्ट्ज। फिर एवरेज करंट है वो आई पीक, या इसको आई नॉट बोलते हैं, 2/π इंटू 5, तो ये हो गया 10/π। नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर हम करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो वो हम अगर रजिस्टर हो एक सर्किट हो सकता है कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ में रजिस्टर कनेक्टेड हो, रजिस्टर इन एन एसी सर्किट। एक हो सकता है कि कैपेसिटर कनेक्ट हो, और एक हो सकता है इंडक्टर कनेक्टेड हो। एक हो सकता है कैपेसिटर कनेक्टेड हो, एक हो सकता है इंडक्टर कनेक्टेड हो, एल इंडक्टेंस वाला। सो ये हो गया कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट, ये हो गया इंडक्टर इन एसी सर्किट। सो सबसे पहले देखेंगे हम रजिस्टर इन एसी सर्किट। रजिस्टर इन एसी सर्किट के अंदर हम सपोज करते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो V बराबर होता है I इंटू आर। सो वी आर इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। सो वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा पीक वोल्टेज वी नॉट। फिर इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने देखा कि आई है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी।
वी यहाँ से हो, वी आर वो हो जाएगा रजिस्टर के अंदर, वो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी दोनों साइन के फंक्शन है। तो अगर आई या वी रजिस्टर इनका टाइम के साथ ग्राफ देखें तो वो है वो फेज में होगा, सेम फेज में होगा दोनों। तो ये एक आई का मान लो, एक वी का मान लो, तो दोनों फेज में है, दोनों साइन फंक्शन है। आई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, वी नॉट यहाँ पे पीक वोल्टेज है। और ऐसे ही अगर हम फेजर डायग्राम के रूप में इसको शो करते हैं, तो फेजर के रूप में शो करेंगे तो क्या होगा, फेजर के रूप में शो करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सॉरी वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू है, यहाँ पे मान लो करंट की पीक वैल्यू है टाइम का, तो ये इसका हो गया फेजर डायग्राम। आई और वोल्टेज का टाइम के साथ। सो आई एंड वी आर इन फेज, फेज के अंदर है दोनों, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, एंड करंट एंड voltage phase together, they are parallel at each instant. Their projection on vertical axis shows instantaneous current and voltage respectively. नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटर इन एसी सर्किट। तो अगर कैपेसिटर इन एसी सर्किट की बात करते हैं तो कैपेसिटर है कैपेसिटर प्लस क्यू माइनस क्यू। लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो करंट है वो फ्लो करेगी इसके अंदर। अब मान लेते हैं कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने जोड़ रखा है कैपेसिटर के साथ में। हम देख रहे हैं कैपेसिटर इन एसी सर्किट। तो हमें पता है कि Q क्या होता है, Q होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इनटू V ऑन कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है वही इस कैपेसिटर पे आएगा, तो Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया Q चार्ज ऑन कैपेसिटर। फिर इससे हम निकालते हैं करंट। तो I क्या होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी सी
सी वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो साइन ओमेगा टी है, सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो सी वी नॉट मैंने लिख दिया। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पहले अंदर की क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन, फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ये हो गया आई नॉट। तो हमें पता है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वो हो गया वी नॉट ओमेगा सी, यानी मेरे को ओमेगा सी को है वो डिवाइड में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूँगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये 1/ओमेगा सी है वो हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स सी से, तो वो हो गया 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पे एक चीज जो हमें नोट करनी है वो है कि वोल्टेज हमने लगाया V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट है वो हमें मिली I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, या फिर π/2 लिख दूँ 90 डिग्री की जगह। तो इससे पता चलता है कि जो करंट है वो π/2 से लीड कर रही है किसको, वोल्टेज को। सो करंट leads the voltage by 90 डिग्री। सो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लेग करता है करंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू लिया था हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई आया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ से ग्राफ हो जाएगा
अगर मैं बात करूं आई और वी की, तो जब वी है वो साइन फंक्शन है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। टी बराबर 0 पे वोल्टेज है वो 0, और आई है वो टी बराबर 0 पे हो जाएगी 90। 90 मीन्स आई नॉट। वो हो जाएगा तो ये हो गया टाइम टी, ये हो गई आई नॉट, ये हो गया वी नॉट, ये हो गया T/4, ये हो गया T/2, ये हो गया 3T/2, और ये हो गया T। सेम इसके लिए अगर फेजर बनाए तो वो हो जाएगा इसको मैं अगर आई लेता हूँ, आई की मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो 90 डिग्री से वो लेग करेगा वी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी वी नॉट। और ये जो इसका प्रोजेक्शन है, सॉरी ये जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये है वो आई इंस्टेंटेनियस आई है, इसका प्रोजेक्शन आई नॉट का वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ये वी नॉट का वर्टिकल प्रोजेक्शन है ये वी इंस्टेंटेनियस वी है, ये इंस्टेंटेनियस आई है, बट आई नॉट का वर्टिकल प्रोजेक्शन साइन, और ये हो गया वी नॉट का कंपोनेंट, और मैक्सिमम वैल्यू है वो वी की वो हो जाएगी वी नॉट, और इसकी हो जाएगी आई नॉट। नेक्स्ट बात करेंगे इंडक्टर इन एसी सर्किट। इंडक्टर इन एसी सर्किट, तो इंडक्टर है वो एसी सर्किट में होता है, तब आई और वी कैसे देखते हैं, तो वी एल कितना होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू है, मैं सपोज करता हूँ कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेरिंग करंट अगर हम इंडक्टर पे यूज करेंगे तो इसके अंदर है वो वोल्टेज है वो चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बनेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसका वी एल का नेगेटिव ऑफ ईएमएफ
कि इसके कारण जो करंट आएगी वो इसको एक साइनोसॉइडल वेरिंग वोल्टेज देगी, वो है VL। ठीक है। और फिर जो ये इंडक्टर है वो इसका अपोज करेगा वोल्टेज वेरी करने का, तो वो EMF इंड्यूस करेगा। इसका मतलब हो गया कि जो VL जो अल्टरनेटिंग करंट ने दिया, वो जो इंड्यूस्ड EMF है उसके अपोजिट में है, या इस इंड्यूस्ड EMF है वो इस चेंजिंग करंट की वजह से बना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो VL इज इक्वल टू हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF कितना होता है -LdI/dt। तो यहाँ से हो जाएगा LdI/dt। I है I0 sin ओमेगा टी हमने दी, तो VL इज इक्वल टू हो गया LdI हो गया I0 sin ओमेगा t/dt। I0 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो LI0 आ गया। फिर साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन अब हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो ये LI0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। यहाँ से अगर बात करें, इसको कंपेयर करें VL इज इक्वल टू V0 कोस ओमेगा टी से, तो V0 है वो हो जाएगा LI0 ओमेगा, कि एक्चुअल फंक्शन के साथ में वो होता है, वो पीक वैल्यू होती है। तो ये हो गया, तो VL इज इक्वल टू हो गया V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 भी लिख सकते हैं इसको, कोस ओमेगा टी को। तो मतलब ये हो गया कि ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 मीन्स जो वोल्टेज है वो लीड करता है, वोल्टेज लीड द करंट पासिंग थ्रू इट बाय 90 डिग्री। तो उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री से वोल्टेज को, इसके अंदर वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट को 90 डिग्री से। फिर इसके कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स और वो देखते हैं। तो V0 हमने पीछे देखा कि I0 इंटू ओमेगा L, और नॉर्मली हम देखते हैं कि V0 इज इक्वल टू होता है I0 इंटू रेजिस्टेंस, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हो जाएगी ओमेगा L, और इसको हम डिनोट करेंगे XL से, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L। सो V0 इज इक्वल टू I0 इंटू इंडक्टिव रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो हो जाएगा ओमेगा L। V0 इज इक्वल टू I0 XL। और I0 इज इक्वल टू V0 बाई XL, X स्मॉल l।
कैपिटल एल बट स्मॉल में इसके नीचे वाले पार्ट की तरफ लिख दो। फिर अगर हम ग्राफ देखें तो वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज है वो लीड कर रहा है π/2 से करंट को। तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, तो करंट हो जाएगी ये, वोल्टेज हो जाएगा ये है वो टाइम टी, ये हो गई आई का ग्राफ, ये हो गया वोल्टेज का, ये हो गया पीक वी नॉट, ये हो गया आई नॉट। ऐसे ही अगर फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम की बात करें तो वो हो जाएगा, ये हो गया आई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आई नॉट, ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट का वर्टिकल प्रोजेक्शन। फिर इससे 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज, तो ये इसकी मैक्सिमम वी नॉट वैल्यू हो गई, और ये हो गया वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया ओमेगा टी।